रीवा में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन अब खुद कई विभागों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खासकर पुलिस विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था में कुछ ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जिनमें सुधार की बेहद जरूरत है। सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य था कि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान हो सके, लेकिन अब कई मामलों में इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल भी सामने आने लगा है। रीवा पुलिस का कहना है कि कई लोग एक ही मामले में अलग अलग नाम और मोबाइल नंबर से बार बार शिकायत दर्ज करा देते हैं। ऐसे शिकायतों का मकसद कई बार समस्या का समाधान नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर अनावश्यक दबाव बनाना होता है। इस तरह की बार बार आने वाली शिकायतों से विभागों का समय और संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं और वास्तविक जरूरतमंद लोगों की शिकायतों की समाधान में देरी होती रहती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई शिकायतें पूरी जानकारी के बिना दर्ज कर दी जाती है। कई बार शिकायतकर्ता अपना पूरा पता नहीं लिखता या फिर ऐसा मोबाइल नंबर देता है जिस पर संपर्क ही नहीं हो पाता। कुछ मामलों में शिकायतकर्ता जिले से बाहर होता है जिससे मौके पर उसकी मौजूदगी में सुनवाई संभव नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में शिकायत का समाधान करना काफी मुश्किल हो जाता है। विभाग का कहना है कि जब शिकायतकर्ता ही उपलब्ध नहीं होता तो वास्तविक स्थिति का पता लगाना आसान नहीं होता। इसके अलावा पुलिस विभाग पहले से ही बल की कमी और बढ़ते कार्यभार से जूझ रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में आने वाली अनावश्यक शिकायतें अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सिरदर्द बन जाती हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की जांच, वीआईपी ड्यूटी और अन्य जिम्मेदारियों के बीच हर शिकायत पर अलग अलग समय देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक और बड़ा मुद्दा सीएम हेल्पलाइन के रैंकिंग का है। सरकारी विभागों पर बेहतर रैंकिंग लाने का लगातार दबाव रहता है। कई बार इसी दबाव में जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ जाते हैं जिससे गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे मामलों के उदाहरण भी सामने आए हैं जहां शिकायत के आधार पर कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई लेकिन बाद में स्थिति अलग निकली। मऊगन जिले में भी कुछ कर्मचारियों को शिकायतों के आधार पर हटाने का मामला चर्चा में रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद से जुड़े मामलों में भी सीएम हेल्पलाइन के जरिए बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं। इनमें कई बार फरियादी अपनी बात को मजबूत करने के लिए झूठी मारपीट या अन्य आरोप भी लगा देते हैं। ऐसी शिकायतों की जांच में काफी समय और संसाधन लगते हैं जबकि बाद में कई मामले आपसी विवाद या गलत जानकारी वाले निकलते हैं। रीवा के पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन आम जनता के हित में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन इसके प्रभावी संचालन के लिए कुछ जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। उनका मानना है कि शिकायत दर्ज करने से पहले उसकी प्राथमिक जांच, शिकायतकर्ता की सही पहचान और एक ही मामले में बार बार शिकायत दर्ज होने पर प्रभावी नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए ताकि इस व्यवस्था का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों को मिले और सरकारी विभागों पर अनावश्यक दबाव भी कम हो। कुल मिलाकर सीएम हेल्पलाइन आज भी आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ व्यवहारिक बदलाव किए जाना जरूरी माने जा रहे हैं ताकि शिकायतों का तेजी से समाधान हो, विभागों पर अनावश्यक बोझ ना बढ़े और इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके। लोगों के द्वारा की जाती है, पर इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी परेशान होती है। किस तरह की आप लोग फेस करते हैं और इसके लेकर क्या उपाय बनाए जा सकते हैं? देखिए, कुछ समय में ये देखा गया है कि सीएम हेल्पलाइन जो पोर्टल है वो बहुत ही सशक्त करने वाला पोर्टल है आम जनता के लिए और उसमें आम जनता को बहुत राहत मिलती है। पर कुछ लोगों द्वारा इसका जो है दुरुपयोग किया जाता है, अनर्गल शिकायतें करके दोबारा या किसी को टारगेट करके किसी आदमी को टारगेट करके विशेष को, और उन शिकायतों का जो हल नहीं निकलता है वो लगातार पेंडिंग रहती हैं और इनमें जो है इनको छांटा जा रहा है, इनको देखा जा रहा है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि उन पर विधिवत कार्रवाई की जाए। कई ऐसे लोग हैं कई बार शिकायत करते हैं कि कार्रवाई की जाए। देखिए, वो हम छांट रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो अनर्गल शिकायतें बार बार कर रहे हैं, जिनकी जेन्युइन शिकायतें नहीं है और जो इस पोर्टल का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की